नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम भादरा शहर में मौजूद हैं और भादरा शहर में लगातार 3 दिन से भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवां के लिए वोटों की कैंपेनिंग कर रहे हैं। दुकान दुकान पर जा रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं। सर बताएं, किस प्रकार का चुनाव प्रचार चल रहा है? पिछले कई दिनों से आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बहुत जोरदार चुनाव प्रचार है, लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पांस है और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में अब की बार इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल कसवां बड़ी जीत दर्ज करेंगे और लोगों का मोदी जी के प्रति तिलस्म जो भ्रम था वो टूटा है और लोग चाहते हैं कि नई इंडिया गठबंधन की सरकार बने। वो किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, देश के लिए बेहतर काम करे। आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आपने जिस प्रकार से कहा कि मोदी जी का तिलस्म टूट चुका है, क्या कारण ऐसा मानते हैं? क्या बड़ा कारण ऐसा लोग बाग बता रहे हैं? मोदी जी ने पिछली बार यही चूरू से कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो आज फिर कह रहे हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उनसे पूछे रेल कहाँ है, उनसे पूछे कि चाइना कितने फुट अंदर तक आ चुका है, उनसे कोई पूछे कि पुलवामा में जो हमला हुआ था आज से 5 साल पहले जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे वो आरडीएक्स कहाँ से आया था। उनसे कोई पूछे कि भेल इस्पात का कारखाना कहाँ है। उनसे कोई पूछे कि बीएसएनएल जिसका आज भी अंतरिक्ष में नेटवर्क है, आज भी वो चांद से कोऑर्डिनेट बीएसएनएल करता है, उसका भारत देश में क्या स्थिति है? क्या आपने पूरे देश के दूरसंचार को निजी कंपनियों के हाथों में नहीं बेच दिया? क्या आज आप शिक्षा नहीं बेचना चाहते? क्या आपने स्वास्थ्य गिरवी नहीं रख दिया? क्या आपने सड़कें पूर्ण रूप से टोल के हाथ में नहीं दे दी? किसको बोलते हैं देश? किससे बनता है देश? माननीय मोदी जी, आप गुमराह करना बंद करिए। आपका ये गुमराह, वो ट्रक ड्राइवर, वो गाड़ी का ड्राइवर जिसके फास्ट टैग लगा हुआ है और उसके जेब से रोज पैसे निकलते हैं, वो समझता है कि आपने देश का सारा सामान बड़े पूंजीपति के हवाले कर दिया। देश आपने पूर्ण रूप से सरकार को बेच दिया और सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। इसलिए मोदी का तिलस्म टूटा है। किसान जिसको कहा कि 2022 में तेरी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, उस किसान का तिलस्म टूट गया कि सरसों पिछली बार 8,000 बिकी थी, 2 साल पहले रात 4,000 बिक रही है। उस किसान का तिलस्म टूटा है जिसका नरमा आज भी 4,000, 4,500 और 5,500 बिका है, जिस पर लागत प्रति क्विंटल जिस पर लागत इससे फालतू आई है। वो तिलस्म टूटा है उस नौजवान का जिसका एक रोजगार था, पूरे मैदानी क्षेत्र का नौजवान जो कद काठी से मजबूत था, जो फौज में भर्ती हो जाया करता था, जिसमें देशभक्ति का जज्बा था, कुर्बानी का जज्बा था, जो भारत माँ के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता था, जिसको फौजी बोलते थे। इन्होंने अग्निवीर बना करके 4 साल में उसको रिटायरमेंट करने का, उसके साथ जो धोखा करा है, इसलिए मोदी का तिलस्म टूटा है। सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन के पास मुद्दे हैं अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई या सरकारी संपत्तियों का निजीकरण। दूसरी तरफ मुद्दे हैं राम मंदिर आया है, 370 धारा टूटी है, देश का मान मर्यादा बढ़ी है, G20 सम्मेलन में मोदी के जयकारे लगे हैं। क्या इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के मुकाबले ये इन जो आप महंगाई, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी, इसके अलावा अग्निवीर जैसी योजनाएं, ये क्या आप लोगों को, आम लोगों तक टच करवा पाएंगे? आप सब लोगों को पता है, कोई बावड़ा ना है। और राम मंदिर तो इनके हवा निकल गई। राम मंदिर के मामले में चारों शंकराचार्य जो देश के धर्मगुरु, उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं। राम के प्रति सबकी आस्था है, पर मोदी जी तो राम से बड़े हो गए। ये घोर निंदनीय बात है। हमने फोटो देखी, बड़ा भारी दुख हुआ। राम सबको लाए, ये कह रहे हम राम को लाए। इससे बड़ा छद्म पाखंड क्या हो सकता है कि एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी बड़े दिख रहे हैं, राम छोटे से दिख रहे हैं, यानी राम छोटे हैं, मोदी बड़े हैं। तो इस लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो मैं कह रहा हूं ना, क्या कौन सी G20 की बात कर रहे हो आप? चाइना को आपने जगह दिलवा दिया, आप बोल नहीं सकते। कोई मीडिया का आदमी बोला, आप धन्यवाद, आपने प्रश्न तो करा। मीडिया की, सेंटर की मीडिया, किसी की हिम्मत ही नहीं चाइना पर कोई बात कर ले। मैं इस मॉल के आगे खड़ा हूं, इसमें आधा से ज्यादा सामान चाइना का है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग चाइना के खिलाफ बोलते थे, स्वदेशी जागरण का नारा लगाते थे, स्वदेशी मंच का नारा लगाते थे। आप जो इसमें ये पकड़े खड़े चाइना का सामान है, आपके हाथ में घड़ी है चाइना की है, मेरे पास ये पेन है चाइना मेड है, इसमें कुछ न कुछ ये स्टील चाइना का जरूर मिलेगा। सारे बाजार पर कब्जा चाइना से करवा दिया। कौन सी वाई की बात कर रहे हो?
ये उनके कुछ ढोंगी पाखंडी लोग साथ होते हैं, ये मीडिया के लोग इनके साथ होते हैं, मीडिया पूर्ण रूप से अदानी और अंबानी की, ये उनके साथ होते हैं। ये वही दिखाते हैं जो मोदी मुर्दाबाद कहते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं वो थोड़ी दिखाते हैं, ये तो वही दिखाते हैं जो नारे लगाते हैं। और दूसरी बात, ये कोई आदमी विदेश में रहता है, एक दिन देश का प्रधानमंत्री है, वो कोई वहां मुर्दाबाद थोड़ी बोलेगा, जिंदाबाद ही बोलेगा। इससे कोई देश बड़ा थोड़ी हो गया। यूक्रेन पर तुम्हारी कोई बात ही नहीं थी, आपकी फिलिस्तीन पर कोई बात ही नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? हिंदुस्तान का संविधान जो पूर्ण रूप से एक दूसरे देश को देश की मान्यता देता है, फिलिस्तीन पर चुप हो। कौन सी बात कर रहे हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में आप फैलो। सबसे बड़ी बात, आपने डेमोक्रेसी को खत्म करा है मोदी जी ने। कैसे करा है? खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहताशा निराश हैं। लोगों की दौड़ लगी हुई है भीतर जाने की, तो डरा करके भीतर ले जा रहे हैं। जो विरोध में है उसको जेल में डाल रहे हैं, जो विरोध में उस पर मुकदमा चला रहे हैं। मोदी जी खुद भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन लिया है जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्ट, काला से काला, गंदे से गंदा काम करने वाला आदमी उसमें डबोते हैं, फिर सफेद करके बाहर निकाल देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में जाना जरूरी है। इससे डेमोक्रेसी कमजोर हुई है, इससे बोलने वाले लोगों की हतोत्साहित हुए हैं। फिर भी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, खड़े होइए, उठिए, बोलिए, पूछिए कि 10 साल पहले डीजल के दाम क्या थे। मुझे याद है 10 साल पहले डीजल के दाम 62 रुपए थे। क्रूड ऑयल था वो 105 रुपए था। आज क्रूड ऑयल 62 है और तेल के दाम 105 है। 10 साल बाद सब कुछ उल्टा है। 10 साल पहले आपने फसल किस दाम बेची, आज फसल किस दाम बेच रहे हो। 10 साल पहले गांव में अगर 20 ट्रैक्टर थे तो कम से कम 10 ट्रैक्टर वालों के घर में डीजल का ड्रम होता था। वो ट्रैक्टर में जरूरत होती तब डीजल डाल के काम करता था। आज ट्रैक्टर तो 100 हो गए गांव में, ड्रम किसी के घर नहीं है। ये महंगाई है। महंगाई को यूं समझा जा सकता है। आज आधे से ज्यादा लोग जो रोजगार की उम्मीद करते हैं वो इसलिए हाथ धो बैठे कि नई नौकरी नहीं निकल रही है। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में एक भर्ती आई, पशु परीक्षर की भर्ती। पशु परीक्षर की भर्ती के लिए 17 लाख फार्म आ गए। MA BEd लड़के लड़कियां पशु परीक्षर लगना चाहते हैं। ये बेरोजगारी की बेहताशा, बेरोजगारी, महंगाई। अब तो ये कहने लगे लोग, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार। चलिए, कुछ दिनों से जब से आचार संहिता लगी है तब से एक बदलाव दिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय आए हैं वो एक प्रकार से सरकार के अगेंस्ट आ रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल्स या कुछ अखबार वो खुलकर अब लिख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई के जरिए एक वॉशिंग मशीन जारी कर दी बीजेपी ने, और अब शायद बहुत चीजें बदलाव दिख रहा है। तो ये बदलाव क्या संकेत दे रहा है? मैंने तो कई दिन पहले भी जनसभाओं में कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। 2004 में जैसे हुआ था, शाइनिंग इंडिया का नारा था, अटल आडवाणी से बड़ा देश में कोई नहीं दिख रहा था। अभी बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी से बड़ा दूसरा कोई नेता नहीं है। अरे क्या करोगे बड़े नेता का? डेमोक्रेसी बड़ी है कि नेता बड़ा है? संविधान बड़ा है कि नेता बड़ा है? ये देश इंदिरा गांधी को भी एक साइड कर सकता है तो ये देश मोदी जी को भी एक साइड कर देगा। अभी आपने खबर सुनी होगी, आप और हम तो सिरसा के नजदीक हैं। परसों सिरसा में गांव गांव में विरोध हुआ, बीजेपी को कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। कल हिसार में विरोध हुआ है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा नहीं सकते। राजस्थान में जब आखिरी चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण का चुनाव होगा, तब परिस्थिति देख लेना। जिस दिन चुनाव शुरू हुआ था तो ये कह रहे थे कि राजस्थान 25-25 है, 25 की 25 भाजपा आएगी। आज खुद कह रहे हैं कि 16-9 है। आने वाले समय में ये हो जाएगा कि 2-23 हो जाएगा। 23 इंडिया गठबंधन की आएंगी, 1-2 बीजेपी की आ सकती है। ये स्थिति हो जाएगी। और ये अगले पूरे राजस्थान की नहीं, देश में लास्ट चरण का चुनाव होगा। ये आपका ये लाइव रिकॉर्ड पर रहेगा। देश में लास्ट चरण का चुनाव होगा। मोदी जी साफ हो चुके होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी को जेल जाना पड़ेगा और अमित शाह को जेल जाना पड़ेगा। जिन लोगों को ये धमकी दे करके झुकाने का काम कर रहे थे, उन लोगों के बराबर जाकर के जेल में सो जाएंगे। मैं आज बता रहा हूं आपको, इन्होंने जो अपराध करा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, इन्होंने जो अपराध करा है, इस देश की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करी है PM केयर फंड के जरिए, इन्होंने इस देश के साथ अपराध करा है कि रेमडेसिविर के नाम पर और कोरोना में वैक्सीन के नाम पर जो इन्होंने लूट मचाई है, उस लूट का जवाब इस देश की जनता देगी और इस देश की जनता चुनाव में देगी। अब जिस तरीके से पिछली बार
लोग बड़े खुल करके मोदी के पक्ष में बोलते थे, आज वो लोग खुल करके पक्ष में नहीं बोलते और बड़ी मजबूती के साथ मोदी के विरोध में बोलते हैं। और मोदी जी की लहर नाम की कोई चीज नहीं। अब मोदी जी का तिलस्म टूट चुका है, पूर्ण रूप से वो भ्रम टूट चुका है। चूरू लोकसभा में जो भादरा विधानसभा है, यहाँ पर चुनाव हमेशा ही गर्मागर्म रहता है। इस बार आपकी खासी कड़ी टक्कर में आप 500-700 वोट 1000 वोट पीछे रह गए। अब क्या वो मामला किस ओर है, क्या लग रहा है आपको? अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। पूर्ण रूप से देश की राजनीति पर यह चुनाव चल रहा है। हम तो सिर्फ वैसे कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे चुनाव में कोई साथी, ये सारे साथी खड़े ये कार्यकर्ता थे, वैसे इन कार्यकर्ताओं की फौज में बलवान पुनिया के साथ खड़ा हो गया। तो मायने आप देख सकते हैं, उस समय तो हम लीडर थे और हम अलग व्यू में घूमते थे और ये सब हमारे कार्यकर्ता साथी थे। अब इन कार्यकर्ता साथियों के साथ हम मिल गए। अब आज के दिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कसवा लीडर है, इसलिए हम बिल्कुल मजबूती के साथ लगे हुए हैं और परिणाम जनता ने तय करना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे भादरा क्षेत्र की जनता? भादरा क्षेत्र की जनता को नहीं, मैं तो आपके जरिए देश की जनता को ही कहना चाहता हूँ, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, आजादी बचानी है, खाद्य सुरक्षा का कानून बचाना है, अगर आपने सूचना का अधिकार बचाना है, अगर आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे करप्शन से लड़ना है, तो आइए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दीजिए और मोदी जी को हराइए। आज चुनाव मोदी जी को हराने का और मोदी जी के उस अहंकार को तोड़ने का है जो अपने आप को श्री राम से बड़ा समझते हैं। उनका अहंकार तोड़ने का वक्त है। तोड़िए, मिलकर के तोड़िए। जिस भी चरण में चुनाव आए, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आए, उसको वोट दीजिए। चलिए, शुक्रिया आपका। पूर्व विधायक बलवान पुनिया जी हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। वो लगातार आप देख सकते हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं, दुकान दुकान जा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए, और लोगों के साथ एक प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि जब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आएगा, 19 अप्रैल पहला चरण है, राजस्थान में 12 सीटें पहले चरण में ही आई है, तो इन चुनाव में जो ये कैंपेनिंग है कितना महत्वपूर्ण और कितना सार्थक साबित होती है। लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार कैंपेनिंग में अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है, वहीं पर एनडीए गठबंधन भी लगातार एक प्रकार से अपने कैंपेन को लगाया हुआ है। देखने वाली बात यह है कि जनता इस बार देश के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताएगी या फिर वही एनडीए की सरकार आएगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।